हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे सीआरआर के बारे में। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है जो कि क्वांटिटेटिव टूल है। अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा जिसमें सीआरआर का पूरा जिस्ट दिया हुआ है। अब हम लोग समझते हैं सीआरआर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। पहला, सीआरआर क्या है? सीआरआर जैसे इसका फुल फॉर्म कह रहा है, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल क्या है? टोटल डिपॉजिट या नेट डिपॉजिट बैंक का जितना होता है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करता है एज कैश। और ये ऑब्लिगेशन होता है उसका, ये वॉलंटरी बेसिस पे नहीं होता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है बैंक कह दे कि मैं नहीं जमा करूँगा, ऐसे नहीं होता है, उसे जमा ही करना होता है। और इस पे आरबीआई उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। अभी प्रेजेंट में सीआरआर क्या चल रहा है? 4.50% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। मतलब अगर किसी भी बैंक का टोटल डिपॉजिट 100 रुपये है तो उसे 4 रुपये 50 पैसे आरबीआई के पास कैश में जमा करना होगा। क्या होता है उस पैसे का, उस मनी का? उसको ना तो आरबीआई यूज़ करता है ना ही बैंक यूज़ करता है, वो इकोनॉमी से बाहर हो जाता है, वो एक बक्से में बंद हो जाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। दिस अमाउंट गोज आउट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी से बाहर हो जाता है। कैसे कैलकुलेट होता है सीआरआर? ये फोर्टनाइटली कैलकुलेट होता है, हर 14 दिन पे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट होता है? जितना भी 14 दिन का एवरेज निकलता है बैंक के डिपॉजिट का, उस पर ये कैलकुलेट होता है। पहले क्या था? लोअर लिमिट और अपर लिमिट आरबीआई के ऊपर तय थी कि 3% से नीचे वो सीआरआर नहीं कर सकता है, 15% से ऊपर नहीं कर सकता है। पर आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006 लाया गया जिससे ये सीलिंग अपर और लोअर दोनों हटा दी गई है। अब आरबीआई इसको 0 भी कर सकता है और अपर लिमिट चाहे जितनी बढ़ा सकता है। अभी फ़िलहाल क्या है? 4.50%। अब ये सीआरआर होता क्यों है, क्यों सीआरआर किया जाता है, क्या इसका मैटर है, अब हम ये समझते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है और फ्लो ऑफ मनी इज़ लिक्विडिटी। जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग बहुत खर्च करने लगते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो किसी भी आइटम का प्राइस बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो आरबीआई क्या करता है? सीआरआर बढ़ा देता है। क्या होता है सीआरआर बढ़ाने से? मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं और सीआरआर है 4.50, तो मतलब बैंक को 4.50 रुपये, मतलब 4 रुपये 50 पैसे आरबीआई के पास रखना है। तो बैंक के पास आप कितने, मान लीजिए 4 ही रुपये रखने हैं, 4.50 नहीं 4 रुपये रखने हैं, तो बैंक के पास अभी 96 रुपीज़ हैं खर्च करने के लिए। तो 96 रुपीज़ बैंक लोन दे सकता है या अपना लोन वगैरह देने में, इंटरेस्ट लेने में उसको खर्च कर सकता है। तो क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा जाएगा, 96 रुपीज़ जाएगा। अब मान लीजिए सीआरआर बढ़ जाता है। सीआरआर कितना हो जाता है? 6% मान लीजिए आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया। तो अब बैंक के पास कितना पैसा है? बैंक के पास है 94 रुपीज़। अब वो 94 रुपीज़ सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में 2 रुपये कम गए। अभी ये तो हम नॉर्मल एग्जांपल से समझ रहे हैं, 100 रुपये वाले। अब ऐसे ये लाखों करोड़ों में होता है तो 2 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या करती है आरबीआई, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो सीआरआर बढ़ा के जो एक्स्ट्रा मनी होता है इकोनॉमी से उसको सक कर लेती है। और हमने जैसे जाना सीआरआर का जो पैसा होता है ना आरबीआई यूज़ करती है ना ही बैंक यूज़ करती है, मतलब ये अलग हो जाता है, आउट ऑफ द इकोनॉमी हो जाता है। तो इकोनॉमी में पैसा कम होता है, इससे इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ा, सीआरआर बढ़ा, सिंपल। अब मान लीजिए इसका केस रिवर्स हो गया, फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में कम है। जब फ्लो ऑफ मनी कम है, मेरे पास मान लीजिए इनकम मेरी कम है, तो मैं डिमांड कम करूँगा। डिमांड कम करूँगी तो फिर क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको प्रोड्यूस कम करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो जब अब क्या होगा? अब सीआरआर आरबीआई कम कर देगा। अब जैसे हम लोग ने पहले वाले एग्जांपल में देखा था, जब सीआरआर कम होगा तो बैंकों के पास ज़्यादा मनी होगा जिसको वो लोन के रूप में दे पाएंगे और इकोनॉमी में फ्लो मनी का बढ़ जाएगा। टू इन्फ्यूज़ मनी
तो CRR कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन अगर कम है तो CRR भी कम होगा। CRR और इन्फ्लेशन एक साथ चलते हैं, मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारा CRR का टॉपिक था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक गुल्लक के रूप में एक हिंट देने के तरीके से। पहली बात तो पहला हिंट क्या है, CRR 2 R हैं तो RBI के पास से जमा होगा। इसका जो फुल फॉर्म है वही कह रहा है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब ये कैश में जमा होगा। तो इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है CRR और SLR में, कौन बैंक खुद रखता है, कौन बैंक RBI को देता है। जिसमें RR वो RBI को देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक ऐसा गुल्लक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक ऐसा गुल्लक है, गुल्लक में जैसे आप पैसे डालते हैं, सिर्फ कैश में पैसे डालेंगे और ये अपने पापा के पास आप गुल्लक रखेंगे और पापा इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, पापा मतलब RBI। ऐसे भी समझ सकते हैं। ये 2 सिंपल हिंट्स थे जिससे आप CRR को और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।